अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो लेक्चर है एक्सेल के बारे में, इसमें हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। एक होता है हमारे पास बेस 360 कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम अपनी एक स्टार्ट डेट लिख लेते हैं और यहाँ पे अपनी एक एंड डेट लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अगर एक कोर्स स्टार्ट किया है और वो कोर्स जो है वो आप लोगों के पास 3 मंथ्स का है या 2 मंथ्स का है, जो भी आपके पास एक ड्यूरेशन है, आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ डेज आते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ फर्जी तौर पे हम लोगों ने एक जो है वो स्टार्ट डेट मेंशन कर दी है और एक एंड डेट जो है वो मेंशन कर दी है। लेकिन डेट मेंशन करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने सबसे पहले मंथ मेंशन करना है, उसके बाद करंट डेट जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं वो डेट मेंशन करें और ईयर। यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से वन जो लिखा है ये जनवरी मेंशन किया है, यहाँ पे जनवरी की फर्स्ट डेट है और 2023। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि 360 फार्मूला जो है वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने रो की हाइट को इंक्रीज करना हो तो आप यहाँ पे रो की हाइट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इस तरह से डबल क्लिक करेंगे और इजी कंटू का साइन लगाएंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे डेज 360। तो यहाँ पे हम लोग 360 जैसे लिखेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करें और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मेंशन करना है स्टार्ट डेट। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट डेट, यानी कि जिस सेल के अंदर आपने स्टार्ट डेट लिखी हुई है उसको आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ से हमने इसको एक दफा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे कोमा लगाना है और कोमा लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है एंड डेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंड डेट मेंशन की हुई है, आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट एंड करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डेट से और इस डेट के दरमियान टोटल नंबर ऑफ जो डेज आपके पास बनते हैं वो 64 बनते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल डेज जो आपने कैलकुलेट किया है कि इन दोनों डेट्स के दरमियान में कितने टोटल डेज बनते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने कोई बॉर्डर भी लगाना है तो इस तरह आप बॉर्डर लगा सकते हैं और इस डाटा को आप सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे एक डेट मेंशन की है, स्टार्ट डेट। आपने एक कोर्स स्टार्ट किया है, यहाँ आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहां पे आपके पास स्टूडेंट ने अगर कोई भी कोर्स स्टार्ट किया है तो आप लोग उसकी स्टार्टिंग डेट लिखें। अब आपने 3 मंथ्स का अगर कोर्स है या 2 मंथ्स का आपका कोर्स है या 1 मंथ का है तो 4 मंथ का है, 1 ईयर का है, तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी डेट जो है वो उसके कोर्स की लास्ट डेट होगी, एंड डेट होगी। तो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे एंड डेट को जो है वो कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले आपने इक्वल टू लगाना है। यहाँ आपने इजिकल टू लगाना है और इजिकल टू लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे 90 और 90 के साथ आपने प्लस का साइन लगा देना है। आप जैसे ही 90 और प्लस करेंगे, मैं इससे पहले आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा मजीद हाईलाइट कर देती हूँ। हम लोग इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इजिकल टू, इजिकल टू के साथ आपने 90 लिखना है और 90 के साथ आपने प्लस का साइन लगाना है और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। जब आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपकी स्टार्टिंग डेट है आपने उसको एक दफा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपल ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, अगर इस तरह की अलामत आपके सामने आ जाती है, इस तरह के सिंबल्स आते हैं, तो आपने यहाँ पे अपने कॉलम का साइज बढ़ा देना है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो डाटा है वो कॉलम में जो है उसका साइज छोटा है लेकिन डाटा बड़ा है। तो हम यहाँ से अपने कॉलम का साइज जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने के बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर आपने एक कोर्स स्टार्ट किया है 27 अक्टूबर को, यहाँ पे हम लोगों ने पहले मंथ लिखा है, फिर डेट लिखी है, फिर ईयर लिखा है। तो 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को अगर आपने कोर्स स्टार्ट किया है तो आपका अगर 3 मंथ्स का कोर्स है तो यहाँ पे हम लोग जो है उसकी लास्ट डेट होगी आपके पास 25 जनवरी 2023। तो यहाँ पे आपका ये कोर्स इस डेट को कंप्लीट होगा। तो इस तरह आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने यहाँ पे 3 मंथ्स लगाने हैं तो 3 मंथ्स के लिए हम यहाँ पे 90 करते हैं। ईच मंथ में 30 डेज होते हैं, 30 30 30, तो ये टोटल 90 डेज हो गया आपके पास। अगर आपने यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करनी है तो स्टूडेंट आप लोग फिर यहाँ पे 60 लगा दें, और अगर आपने 4 मंथ के लिए करनी है तो इसी तरह से 120 लगा दें। तो जितने भी आपको डेज कैलकुलेट करने हैं तो उसके मुताबिक ही आपको यहाँ पे जितने मंथ्स आपने कैलकुलेट करने हैं उसके मुताबिक ही आपको लगाना है। अब यहाँ पे ये देखें, यही कोर्स अब हमारे पास अगर 2 मंथ्स का होगा तो ये हमारे पास जो है वो 26 दिसंबर 2022 को कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं जो मैंने फार्मूलाज लगाए हैं, तो मैं फार्मूला आपके सामने शो कर देती हूँ। यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने डेज 360 का फार्मूला लगाया था और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 90 प्लस का जो फार्मूला आ रहा है हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाया है। तो अगेन मैं आपको दूसरी तरह से शो करवा देती हूँ।
आप लोगों ने अगर इसको नोट डाउन करना है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ फार्मूला बार में भी आपके पास फार्मूला आ जाता है, यहाँ से आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, यहाँ से आप इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये फार्मूला लगाया गया है। इसके बाद देखने के बाद, नोट करने के बाद इसको एंटर प्रेस कर दें। अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग किया था, तो मैं इसको अगेन 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ, तो आप डबल क्लिक करके ये देख सकते हैं कि किस तरह फार्मूला आपने लगाना है। इजिकल टू 90 के साथ प्लस, और जो स्टार्ट डेट आपने यहाँ मेंशन की है उसको एक दफा सिलेक्ट कर लें और एंटर प्रेस कर दें। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो काइंडली इसको शेयर